नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कोडिंग में। आज अपन करेंगे बाई वीकली कॉन्टेस्ट 159 फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। इसमें क्या है, आपको 2D एरे दे रखा है जिसका साइज है n क्रॉस 2, यानी आपको n लेंथ का कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आपको क्या करना है, एरिया निकालना है ट्राइंगल का, मैक्सिमम एरिया, कोई भी 3 कोऑर्डिनेट को सेलेक्ट करके। बट कंडीशन ये है कि जो आप कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करोगे उसकी जो एक साइड है, ट्राइंगल की जो एक साइड है वो पैरेलल होनी चाहिए, या तो एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के। और जो एरिया आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके वो रिटर्न करवाना है। तो जैसे अगर ये सवाल समझे, तो इसमें जो ट्राइंगल है वो ये वाला है, ट्राइंगल जो मैक्सिमम एरिया दे रहा है, इसकी जो ये साइड है ये पैरेलल है इसके वाई कोऑर्डिनेट के, और इसकी जो बेस है वो हो गया 1, और हाइट क्या हो रही, हाइट हो रही जो यहाँ एक्स की लेंथ, यानी 1 से लेकर 3 माइनस 1 2, तो ये हाइट हो रही। तो एरिया क्या हो रहा है, हाफ बेस क्या है 1 इंटू हाइट 2, तो आंसर क्या है 1। अब अपन को क्या निकालना है, 2 टाइम्स ऑफ एरिया रिटर्न करवाना है, तो 1 इंटू 2 2, तो ये इसका आंसर हो गया। और अगर ऐसा है कि एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब एरिया 0, ऐसा कोई कोऑर्डिनेट नहीं मिलता, तो उस केस में अपन को -1 रिटर्न करवाना है। और एक बात याद रखना, एरिया 0 भी नहीं हो सकता। 0 का मतलब क्या है कि सारे जो कोऑर्डिनेट है वो एक ही लाइन में, तो एरिया उसमें 0 हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तब भी आपको -1 रिटर्न करना है। तो अब देखते इसको कैसे करें। जैसे मान लो आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये मान लो कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन प्लेन है, इसमें आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब आप क्या करें, अब आपको ये पता है कि एक साइड जो है वो एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, या तो एक्स या वाई। तो सपोज करो मैं अभी वाई के पैरेलल वाले चूज कर रहा हूँ। तो वाई के पैरेलल चूज करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो एक्स है वो सेम रहेगा दोनों कोऑर्डिनेट के लिए, है ना। अब मैंने मान लो ये वाला चूज करा, ये दोनों कोऑर्डिनेट, और ऑब्वियस सी बात है जैसे एक्स के में बहुत सारे कोऑर्डिनेट आ रही है यहाँ, तो मैं सबसे चूज कौन सा करूँगा, वही जो सबसे ज़्यादा दूरी पे एक्स में, जो सबसे बॉटम में और सबसे टॉप पे है, उनका डिफरेंस लूँगा, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा लेंथ देगा, क्योंकि बेस बढ़ाना है ना अपन को, एरिया बढ़ाना है इसलिए। तो कोई भी पर्टिकुलर एक्स के लिए मैं सबसे टॉप का और सबसे बॉटम का डिफरेंस लूँगा। तो जैसे ये हो गया, इसमें मैंने यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस ले लिया, ये तो हो गया बेस। अब मुझे हाइट चाहिए, हाइट क्या होगी, ये हो रही हाइट। अब हाइट सबसे ज़्यादा कहाँ से होगी, जहाँ से मैंने एक्स कोऑर्डिनेट से, जहाँ से मैंने बेस लिया वहाँ से लेकर इससे सबसे दूरी पे, और सबसे दूरी पे कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये वाला है, तो यही इसकी हाइट लेना चाहूँगा मैं, है ना। ये तो बेस हो गया और ये हाइट हो गया, तो बेस इंटू हाइट इंटू हाफ, और एरिया अपन को मल्टीप्लाई करना 2 से, तो सिंपली अपन को बेस इंटू हाइट मैक्सिमम करना है ना, ये अपन को करना है। अब मान लो सपोज करो कि यहाँ, फिर मैं यहाँ, फिर मैं यहाँ, यहाँ और यहाँ आ गया। अब जैसे इसमें ये एक्स है ना, एक्स, और ये है वाई। अब मान लो मैंने ये वाला लाइन चूज करी सबसे, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट जो सेम है और वाई के पैरेलल है। अब हाइट क्या लूँगा, हाइट में याद रखना क्या लूँगा, यहाँ से या तो इसके सबसे राइट वाली डिस्टेंस, सबसे दूर वाला कोऑर्डिनेट जो है, या इसका ये वाला कोऑर्डिनेट, है ना। तो मैं या तो स्टार्टिंग से लूँगा, मान लो मैंने कोई भी एक्स सेलेक्ट करा, है ना, तो या तो उसका स्टार्टिंग से या उसका एंड से डिफरेंस लूँगा। तो हाइट क्या होगी, हाइट जो होगी वो होगी एक्स
यहाँ पे जो भी है कोऑर्डिनेट वो x माइनस स्टार्ट या एंड माइनस x का मैक्स। तो ये क्या दे रहा अपन को, मैक्सिमम हाइट। और बेस के लिए तो अपन को पता ही किसी पर्टिकुलर एक्स कोऑर्डिनेट के लिए जो y का सबसे लोवेस्ट और y का सबसे हाईएस्ट, ये वाला लेना है, ताकि जो बेस है वो मैक्सिमम हो सके और हाइट तो ऐसे अपन मैक्सिमम निकाल ले रहे। और सेम जो अपन ये कर रहे एक्स के लिए वही सेम अपन कर रहे वाई के लिए भी, है ना। तो सिंपली अपन को क्या करना है, अपन पहले एक मैप ले रहे, है ना। मैप के अंदर क्या लेगा, इंट और सेट ऑफ इंट। सेट ऑफ इंट इसलिए अपन ले रहे हैं क्योंकि जैसे मान लो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट लिया 1, अब 1 के अंदर कितने कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वाई के, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया x बराबर 1। अब एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो रहा, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो रहा, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो रहा, तो x तो सेम है, y चेंज हो रहा है। तो जो y चेंज हो रहा है उसको अपन करेंगे, यहाँ पे मैंने बना लिया MPX, यानी x सेम है इसमें। और इसके अंदर मैं स्टोर करूँगा y के कोऑर्डिनेट जो भी चेंज हो रहा है, 2 3 7 ऐसे वगैरह जो भी है। सेम मैं करूँगा y के लिए भी, जैसे अगर कहीं पे मान लो y कोऑर्डिनेट आ रहा है 1, तो उस केस में 8 से 2 आ सकता है, 3 7 9 ऐसे आ सकता है। तो y के लिए भी मैं क्या करूँगा, स्टोर करता जाऊँगा जो भी कोऑर्डिनेट आ रहे। तो ये इससे पता चल गया अपन ने दो मैप बनाए x और y के। x में क्या लिया है, जितने भी y x सेम x के लिए जितने भी कोऑर्डिनेट आ रहे उन सबके y कोऑर्डिनेट अपन ने स्टोर करवा लिए। सेम अपन y के लिए कहते, सेम y के लिए अलग अलग x के कोऑर्डिनेट स्टोर करवा लिए। अब इससे क्या होगा, इससे अपन फॉर लूप चलाएंगे 8 x के लिए और 8 y के लिए। x के लिए अपन क्या चेक करेंगे, अपन को क्या चाहिए, अपन को पहले बेस चाहिए। तो बेस क्या होगा, बेस के लिए अपन को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो बेस हो रहा है इसका MPX विदिन माइनस MPX एंड। ये मैंने आपसे कहा था कि जो मैप एक्स है वो क्या स्टोर कर रहा है, वो कर रहा है सेम एक्स के लिए अलग अलग वाई। तो जो अपन को मैक्सिमम बेस क्या देगा, सबसे फर्स्ट वाला और सबसे लास्ट वाले का डिफरेंस। जैसे अपन ने यहाँ करा था इस कोऑर्डिनेट, सेम कोऑर्डिनेट के लिए सबसे लोवेस्ट और सबसे हाईएस्ट का डिफरेंस, वो अपन को क्या दे रहा, मैक्सिमम बेस। तो अपन यहाँ पे वही कर रहे हैं, MPX बिगिन और MPX एंड, ये अपन को दे दिया बेस। अब अपन को हाइट मैट्स चाहिए। तो हाइट मैट्स क्या हो रहा, हाइट मैट्स हो रहा इसका जो है MPX, ये जो MPX आ रहा है ये पर्टिकुलर x के लिए आ रहा है, यानी y। और एक मैप का भी होता है, जैसे x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट स्टोर करवा है, तो x का स्टार्टिंग वाला और x का लास्ट वाला। और ये जो चीज़ है ये पर्टिकुलर x कोऑर्डिनेट के लिए सबसे छोटा y और सबसे बड़ा y, ये बता रहा है बेस का। तो अपन मैथ्स में क्या करेंगे, मैथ्स में हो रहा MPX डॉट बिगिन माइनस MPX डॉट एंड, सॉरी यहाँ पे x आएगा, या तो MPX डॉट बिगिन माइनस x, यहाँ पे एब्सोल्यूट ले लें ताकि नेगेटिव नहीं आए, और MPX डॉट एंड माइनस x। इसका मतलब क्या है, या अपन पर्टिकुलर जिस x कोऑर्डिनेट पे है ना, अपन उससे चेक करें कि मिनिमम x से लेकर जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो हाइट मैक्सिमम है, या लास्ट वाले जो x कोऑर्डिनेट है उससे लेकर अपन जहाँ पे है वहाँ का डिफरेंस मैक्सिमम है, यानी पहले से या लास्ट से कहाँ से अपन की हाइट ज़्यादा बढ़ी है, वही अपन को मैक्सिमम हाइट देगा। और यहाँ पे जो आंसर है उसमें अपन सिंपल आंसर मैथ्स ले लेंगे, आंसर कॉमा बेस इनटू हाइट।
तो ये अपना हो जाएगा। ये जो अपन ने एक्स के लिए करा वही अपन वाई के लिए भी करेंगे। अब इसका तोड़ करते और अच्छे से आपको समझ आए। अब मैंने यहाँ पे मैप ले लिया दो, सेट ऑफ इंट 8 को ले लिया एम पी एक्स और 8 ले लिया एम पी वाई। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स स्टोर करवा लेंगे। एम पी एक्स में यहाँ पे पहले इंट एक्स बराबर आई टी 0, इंट वाई बराबर आई टी 1। अब यहाँ पे मैंने एक्स का लेना है, तो एक्स के लिए अलग अलग वाई की पोजीशन होगी, वो अपन स्टोर करवाएंगे इसके अंदर। सेम वाई के लिए भी अलग अलग एक्स हो गए, वो अपन स्टोर करवाएंगे। तो ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, फोर लूप चलाएंगे एक्स के लिए और वाई के लिए अलग अलग। यहाँ पे इंट एक्स बराबर आई टी डॉट फर्स्ट, तो अपन को क्या दे रहा जिस पर्टिकुलर एक्स पे अपन, और दूसरा क्या देगा सेट ऑफ इंट डॉट सेकंड। अब अपन को बेस निकालना है, तो बेस क्या होगा, बेस होगा मतलब बेस मतलब जिस अपन एक्स कोऑर्डिनेट में है उसका मैक्सिमम सेट माइनस मिनिमम सेट। तो एस टी डॉट बिगिन है ना, यहाँ पे प्रीवियस ऑफ एस टी डॉट एंड। तो ये अपन को क्या दे रहे, ये दे रहे अपन को मैक्सिमम बेस, यानी पर्टिकुलर एक्स के लिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा वाई का डिफरेंस। अब अपन को चाहिए हाइट। हाइट क्या होगी, हाइट होगी अपन जो एक्स है उससे सबसे छोटा वाला एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, सबसे बड़ा वाला एक्स कोऑर्डिनेट का उससे डिफरेंस। तो मैक्स क्या होगा, मैक्स होगा एस एक्स माइनस एम पी एक्स डॉट बिगिन फर्स्ट। या तो ये होगा या दूसरा क्या होगा एम पी एक्स डॉट यहाँ पे प्रीवियस ऑफ एम पी एक्स डॉट एंड का फर्स्ट माइनस एक्स। ये अपन को क्या दे रहा है, या तो फर्स्ट जो अपन टर्न एक्स पे है उसका सबसे पहले वाले एक्स से हाइट ज़्यादा है या सबसे लास्ट वाले एक्स से हाइट ज़्यादा है, ये अपन को ये पता लगाएगा। और सिंपल आंसर क्या होगा, मैक्स ऑफ एन एस कोमा बेस इंटू अपन को लोन लोन चाहिए तो सिंपल 1 LL मल्टीप्लाई हाइट, यहाँ पे ही कर दिया। तो यहाँ पे आंसर इनिशियलाइज कर देते हैं अपन। अब ये जो अपन ने एम पी एक्स के लिए किया ये अपन कर रहे वाई के लिए भी। यहाँ पे सिंपल एम पी वाई, ये वाई हो जाएगा। यहाँ पे हाइट में ये वाई, यहाँ भी वाई कर दिया, जहाँ पे भी एम पी एक्स है और एक्स है वहाँ तो वाई कर दे दिया, और बस यहाँ पे रिटर्न करवा दीजिए अपन आंसर। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हाँ यहाँ पे अगर आंसर बराबर 0 आ जाता है तो अपना -1 हो जाएगा, एल्स नहीं तो आंसर। अब सबमिट करते इसको। तो ये हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।